हमारे साथ। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, कल तो FIDI दोनों आ गए बाजार के अंदर वापस। 18,200 में बहुत सॉलिड रिबाउंड हमने देखा। अभी आपको क्या लगता है, लॉन्ग होल्ड करना चाहिए, नियर टर्म में सेंटर रैली आएगी? क्योंकि यह वही करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे वाला हाल है। नहीं, लेकिन ये आ नहीं महीना रही आपका है। बहुत अच्छा गया है। अगर आप देखिए कि जिस प्रकार से ग्लोबली चीज़ें चल रही हैं, अब कोविड को लेकर के चिंता है, काफ़ी बड़ी चिंता है। Right. कोविड को लेकर के चाइना के नंबर्स तो चलिए हम कह सकते थे, हमें पता था, मगर ब्राज़ील, जापान, US नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो कोविड के नंबर्स के बावजूद मार्केट टिका हुआ है। S&P कल तक का मैंने डेटा देखा था, आज कल रात का डेटा नहीं देखा है, करीब करीब 6% नीचे फेड की कमेंट्री के बाद, और आप इंडियन मार्केट्स पॉजिटिव में हैं। तो आप मैसिव रूप से, मैसिव प्रकार से आप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फ्राइडे को लगा था कि आप लोअर एंड ऑफ द रेंज में जाएंगे और एक बार थोड़ा धीमापन हो सकता है मार्केट में आ जाए, ईयर एंड प्रॉफिट बुकिंग का फिनोमिनन लग रहा था, मगर अब वह मुझे लगता है कि चैलेंज हो रहा है। मंडे को हमने शॉर्ट कवरिंग देखी। शॉर्ट कवरिंग कब होती है साहब? शॉर्ट कवरिंग जब होती है, जो बंदा सेल करता है उसको लगता है कि भाई मार्केट का रुख नीचे नहीं है तो शॉर्ट्स में कवर कर लूँ। फिर होती है लॉन्ग बाइंग। लॉन्ग बाइंग जब होती है, जब आपको लगता है कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो बायस आपको पॉजिटिव रहेगा। तो शॉर्ट कवरिंग फॉलोड बाय लॉन्ग बायस और लॉन्ग बिल्डअप इज ऑलवेज एन इंडिकेशन कि मार्केट नियर टर्म के अंदर ट्रेडर आपको बोल रहा है कि मैं इस समय रुख जो है ऊपर की तरफ। करेक्ट। हम एक बहुत बड़े रुख की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो डिबेट कर रहे हैं, हम वो डिबेट कर रहे हैं कि भाई ईयर एंड, क्योंकि अभी भी ईयर एंड नहीं हुआ है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन है। अजय जी नाच भी छुट्टी पे हैं, मार्केट तो चल रहा है। 5 ट्रेडिंग डे और हैं, तो अगले 8 दिन का रुख क्या लगता है? तो मार्केट के 2 दिन के ट्रेंड्स के बाद देख करके लगता है कि मार्केट में हो सकता है कि आपको एक नया हाई, एक नया लेवल पर मार्केट क्लोज हो। ओके, ऑलराइट। तो निकुंज, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आपने देखा, अगर आप ये रिपोर्ट देख पाए, JP मॉर्गन ने LNT पर भी एक रिपोर्ट दी। कल भी हमने देखा कि कैपिटल गुड स्पेस, डिफेंस स्टॉक्स फिर से वापस आए, और ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उसमें एसेट मोनेटाइजेशन की बात उन्होंने की। आई थिंक IDPL के जो एसेट्स जो मोनेटाइजेशन होगा वो क्या इम्पैक्ट करेगा? LNT के इस रिपोर्ट को आप एनालाइज कर पाए JP मॉर्गन की? देखिए, LNT का स्टॉक लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक है, और एक गो टू स्टॉक बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, गो टू स्टॉक बना हुआ है अपनी कैपिटल एलोकेशन को लेकर के। मगर एक कॉन्ट्रा व्यू मैं LNT पे देता हूँ, और कॉन्ट्रा व्यू है कि LNT के अंदर IT है। LNT के अंदर जो IT कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। हालांकि इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन इज़ देयर ऑफ माइंट्री एंड LTIS एंड LTTS में जो काम चल रहा है ज़बरदस्त है। मगर आप उन 3 कंपनियों की P मल्टीपल्स अगर आप देखें, तो उन 3 कंपनीज की जो P मल्टीपल्स हैं इस समय काफ़ी एक्सटेंडेड है। IT को लेकर के LNT की जो सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन है, मुझे लगता है कि उसके अंदर थोड़ा धीमापन आ सकता है। तो एक तरफ है कि आपका जो ओल्ड इकॉनमी बिजनेस है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, हाइड्रोकार्बन, डिफेंस, वह एक उसके लिए ट्रिगर है। मगर जो IT का बिजनेस है उसमें थोड़ा धीमापन है, और उसको लेकर के मुझे लगता है कि जो टोटल एग्रीगेट सम ऑफ पार्ट है, वहाँ LNT को थोड़ा इस समय उस नज़र से भी देखना चाहिए। आप रिलायंस को जब एनालाइज करते हैं, आप सिर्फ रिफाइनरी नहीं देखते हैं, आपको जियो देखना पड़ता है, आपको हाइड्रोजन बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं, आपको रिफाइनिंग बिजनेस देखना पड़ता है। एक सम ऑफ पार्ट है। तो LNT भी मेरे हिसाब से एक सम ऑफ पार्ट है। सम ऑफ पार्ट LNT, लेकिन ऑटोमोबाइल प्लेज में भी अभी वापस कम बैक एक तरह से कह सकते हैं आ रहा है, और हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से अब कमेंट्री आनी शुरू हो गई कि 2 व्हीलर ही नहीं 4 व्हीलर में भी एंट्री करेंगे, और हेडरूम भी काफ़ी हद तक उन्हें अच्छा दिख रहा है। डिमांड को लेकर हीरो मोटर कॉर्प ऑटोमोबाइल स्पेस पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, अगर हीरो मोटर कॉर्प 4 व्हीलर में आता है तो मेरे हिसाब से एक चिंता का विषय ज़्यादा है। बिकॉज जो भी 4 व्हीलर वाले 2 व्हीलर में आए हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, और हिस्ट्री में हमने देखा है कि हिंदुस्तान में 4 व्हीलर का जो मार्केट है एक्सट्रीमली कंपैरेटिव मार्केट है। अब उस मार्केट के अंदर अगर हीरो मोटर कॉर्प जैसी बड़ी कंपनी को अगर इम्पैक्ट अगर करना है तो उसको बहुत प्रयत्न लगेगा। देखिए, एग्जांपल मैं देता हूँ, छोटी स्मॉल कार मार्केट जिसे हम एंट्री लेवल कार जिसे हम बोलते हैं, या स्मॉल कार बोलिए, उसके अंदर मारुति कितने साल से डोमिनेट कर रहा है, कितनी विदेशी कंपनियां आई थी, कितनी विदेशी कंपनियां चली गई। सो इंडियन ऑटो मार्केट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट। जो 4 व्हीलर वाली कंपनी 2 व्हीलर में कोई आई नहीं है, मगर महिंद्रा ने जैसे अटेम्प्ट करा था 4 व्हीलर से 2 व्हीलर में आने के लिए, वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए। तो क्यों करना चाहते हैं समझना पड़ेगा, मगर ये करना चाहते हैं तो एक बहुत ही आई एम श्योर मार्केट को समझना पड़ेगा कि क्या इनको प्रोत्साहन मिला है, क्या इनकी स्ट्रैटेजी है,
क्या इनको टू व्हीलर के अंदर ग्रोथ को लेकर के कंसर्न है इसलिए फोर व्हीलर में आ रहे हैं? बिकॉज फोर व्हीलर टू व्हीलर की डायनेमिक्स हैं, ब्रांड्स है, कंपनीज है, इंजीनियरिंग है, सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब अलग है। लेकिन निकुंज जो अपने जो प्रीमियम लॉन्चेस की जो बात करें, टू व्हीलर सेगमेंट में ही बात करें, प्राइस हाइक ले रहे हैं, वो तो बाजार को पसंद आएगा। देखिए, हीरो मोटोकॉर्प के लिए सबसे बड़ा सेगमेंट है उनका एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं बेसिक ब्रेड एंड बटर। तो बेसिक ब्रेड एंड बटर के अंदर, जैसे भार्गव साहब ने कहा था ना, द बटर इज मिसिंग फ्रॉम द ब्रेड मारुति के लिए, तो हीरो मोटोकॉर्प के लिए वो जो बेसिक ब्रेड एंड बटर स्पेस है उसके अंदर धीमापन था। राइट। जब तक रूरल रिकवरी बहुत अच्छी नहीं होती है, हीरो मोटोकॉर्प में हम बड़ी तेजी नहीं देख सकते हैं। अब रूरल रिकवरी में अगर आप व्यू करें तो डेटा पॉइंट्स दिखा रहे हैं कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर। करेक्ट। सो एक निवेशक के लिए हीरो मोटोकॉर्प मुझे लगता है 2023 में रिटर्न्स अच्छे दे सकता है, बिकॉज स्टॉक सस्ता है, डिविडेंड यील्ड है, रूरल रिकवरी आज नहीं तो कल वापस आएगी, 2.5-3 साल से स्टॉक कंसोलिडेट कर चुका है, तो उसके अंदर एक केस ज़रूर बनता है। मगर शॉर्ट टर्म में हीरो मोटोकॉर्प पर एक तकनीकी व्यू लेना मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है। 2023 के अंदर आपको एक ये वैल्यू स्ट्रोक डार्क हॉर्स हो सकता है, ये गारंटी है। मतलब फोटे से हटकर कुछ और करना शायद चैलेंजिंग हो। नहीं, जैसे निकुंज ने कहा कि वैल्यूएशन सस्ता है एक तरफ, दूसरी तरफ ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बाजार, ये जो कमेंट्री आई है लेटेस्ट, जो हमने एक्सक्लूसिव पूरे दिन आप ईटी नाउ स्वदेश पे सुनेंगे सीएफओ की, वो कैसे उसको लेता है 4 व्हीलर 3 व्हीलर वाली साइड पे, ये काफी इंटरेस्टिंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इस सारे एनालिसिस के लिए।